यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बेरोजगारी और महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी को घेरेगी। आज कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने प्रयागराज का दौरा करके जमीनी हकीकत का पता लगाने की कोशिश की। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, प्रमोद तिवारी शामिल थे। इन लोगों ने मलिन बस्ती में जाकर लोगों से मुलाकात की और उसके बाद व्यापार से जुड़े लोगों की नब्ज टटोली। सलमान खुर्शीद ने कहा कि देश में गरीबी बढ़ रही है, इसके लिए बीजेपी की जो सोच है वही कारण है। जनता की भावना और उनकी भाषा में बने, ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य के संदर्भ में हम यहाँ आए हैं और जनमानस के बीच में बैठकर उनसे समझने की बात हम कर रहे हैं कि वो प्राथमिकता किस विषय को देते हैं और अगर किसी विषय को देते हैं तो क्यों देते हैं। बहुत अच्छे सुझाव मिले और जितने हमें अच्छे लगे सुझाव, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को वो सुझाव सुनकर कुछ चिंता होनी चाहिए। जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है, कुंठित है और वो सुझाव रखते हुए इस बात को दोहराती है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि उन्होंने मलिन बस्ती में जाकर लोगों से मुलाकात की और कांग्रेस ये काम कई महीने पहले ही शुरू कर चुकी है। कांग्रेस जमीन पर जनता की समस्याओं को समझ रही है और उसका निदान कैसे होगा इस पर तैयारी कर रही है। प्रमोद तिवारी के मुताबिक सबसे ज़्यादा जनता गरीबी और बेरोजगारी से परेशान है और उसका कारण बीजेपी की नीतियां हैं। पहली बार हो रहा है जो मैंने कहा कि 6-7 महीने पहले ही हम जिसके लिए करना है उसकी समस्या समझ रहे हैं और उसका निदान कर रहे हैं। जहाँ तक मलिन बस्तियों का सवाल है, दलितों के लिए, अनुसूचित जात के लिए आप इतिहास उठाकर देख लें, अगर किसी ने कुछ किया है तो कांग्रेस ने किया है। जो एक बात उभर कर सामने आई है वो ज़रूर मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि आज गरीब सबसे ज़्यादा दुखी है। भारतीय जनता पार्टी में गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा पीड़ित है महंगाई से। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आप पूछें ना पूछें, एक कहावत है कि जब मुसीबत आती है तो आदमी को नानी याद आ जाती है। आज भाजपा को अब्बा याद आ रहे हैं, अब्बा अब्बा कर रहे हैं। कारण क्या है? न महंगाई का जवाब है उनके पास, न जनता की परेशानियों का जवाब है, तो एजेंडा हटाना चाहते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भाजपा ने अपनी शिकस्त मान ली है इन सारे शब्दों का प्रयोग करके।